हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम राजकुमार। हमारे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि हम स्टार्ट कोई भी काम कैसे करें, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा भी नया नया चैनल है और मैं जो अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, तो उसी के बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग का चैनल है। मैं तरह तरह के ब्लॉग, रोज़ नए नए तरह की ब्लॉगिंग करता हूँ। रोज़ नए नए तरह के कंटेंट, मोटिवेशनल, लर्निंग वगैरह ये सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जब हम वीडियो बनाने के सोच रहे थे तो हमें तरह तरह का ख्याल आता था कि लोग क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। और हमें हमें लाज शर्म लग रहा था कि लाज शर्म भी लग रहा था कि मैं कैमरे के सामने बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं अपने दिल और दिमाग में एकदम साहस लिया, बोला कि जिंदगी एक बार मिला है तो कुछ करके दिखाना है। तो मैं जितना ये सब नेगेटिव बातें सोच रहा था, बहानेबाजी वाली, मैं उसको साइड में करके मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ अपने हिम्मत और के साथ कि अगर मान लीजिए मैं ये पूरी माहौल में अकेला हूँ तो इसमें डर किस बात का है। तो हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों के पास जाएगा, जो बोलेगा देखा जाएगा। कोई हम गलत चीज़ तो नहीं कर रहे, सही चीज़ कर रहे हैं। मैं कंटेंट अच्छे अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। और स्टार्टअप में ऐसा होता है कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मैंने तरह तरह की ऐसी बातें आता है। तो मैंने तरह तरह की बातें कि हम पहला शब्द क्या बोलेंगे तो जाएगा किसी के पास तो लोग क्या सोचेंगे। तो इतना बात को मैंने छोड़ दिया और अब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम राजू कुमार। हमारे ब्लॉग चैनल में अब सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है। आदमी सोचता है बहुत तरह तरह की बातें, उस बहानेबाजी को हटाकर आप स्टार्ट कीजिए, पहला कदम हटाइए। क्योंकि बहुत सारे इंसान के पास इतने आइडियाज़ है कि आइडियाज़ दुनिया के सामने लाने में उसको शर्म और डर सा लगता है कि लोग का नंबर है या नहीं। तो उसकी बात क्या होता है, जो चलता है वही गिरता है। मान लीजिए हम बोलेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे कि लोग हमको बतलाएंगे कि तुम सही नहीं बोलते हो, खराब बोलते हो, ऐसे बोलते हो, वैसे। अपनी स्किल को डेवलपमेंट करो तो मैं सुधार करूँगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, खराब बोल रहा हूँ। मैं लोगों के पास हमारी कंटेंट जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा, देंगे तो हमें आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर हम इसमें इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे, फिर से हम अपना नया कंटेंट बनाएंगे। मगर डरेंगे नहीं। डर नाम का इस दुनिया में कुछ है नहीं। कोई किसी से डरने का जरूरी नहीं है। सब कोई इंसान का आंसर, हर एक इंसान का अलग अलग व्यू विचार सक्सेस होता है। और कहा जाता है कि किसी भी इंसान से कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुलना करता है वो अपने आप को घृणात्मक दृष्टि से देखता है और वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप से ये सोचे कि मैं अपने आप से बहुत सर्टिफाइड हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं उस शक्तिशाली पर ब्रह्म का अंश हूँ, जो चाहे वो कर सकता है। तो जब ईश्वर हम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम उनके अंश है तो क्यों नहीं कर सकते। ये सोच के अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो हम सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हमेशा पास है। अगर जब हम अपने आप को हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो ईश्वर हमारा मदद कैसे करेगा। ईश्वर भी कहते हैं कि जब तुम खुद का मेहनत करोगे, हेल्प करोगे, तभी हम हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को ही कोसते रहेंगे तो फिर और वो क्या दे पाएंगे। तो अपने आप से प्यार करो, अपने आप जो मिला है उसका दिल से शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद दीजिए, थैंकफुल कीजिए कि हे प्रभु, हमें जो सांस मिला है ये आप ही के बदौलत मिला है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। और जो भी मैं करूँगा अच्छा करूँगा। और हमें आशीर्वाद बनाए रखिए, तरह तरह की बातें बोलिए और दुनिया के सामने जो होगा देखा जाए, क्योंकि ईश्वर आपके सामने है। जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो आइडियाज़ है वो किसी और के पास नहीं है। और जो क्योंकि जब आप आइडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को जितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना आपके पास हजार गुना बन के लौट के आपके पास आता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करके इम्प्रूव करते जाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं। सक्सेस होने वाले आदमी उस चीज़ में, जिस चीज़ में रहते हैं उसमें कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगातार मेहनत करते रहते हैं एक ही फील्ड में, तो उस चीज़ का मास्टरमाइंड बन जाते हैं। अगर हमें भी सोशल मीडिया पर चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे काम वर्क करना है तो उस पर कंटिन्यू जब हम मेहनत करेंगे तो गिरावट भी आएगी और चुनौती भी आएगा और एफर्ट भी करेंगे। तो हम क्या होते जाएंगे, 2 साल 3 साल में पूरा मजबूत होते जाएंगे और हमें उस
चीज़ का मास्टरमाइंड बनते जाएंगे, नॉलेज होता जाएगा, नॉलेज गेन होता जाएगा। बिना हमें घुसे, बिना चले हमें कुछ नहीं पता चलेगा। हर एक इंसान रास्ता बतला सकता है, चलना आपको खुद है। तो आप खुद से चलिए, खुद से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। दुनिया आपको थोड़ी चल के बतलाएगी, दुनिया आपको रास्ता बतला सकती है। कोई भी मेंटर हो आपको रास्ता बतला सकता है, वो चलेगा नहीं, चलना तो खुद पड़ेगा। आपको खुद दुनिया के सामने प्रदर्शन करना पड़ेगा कि आप क्या हो नहीं हो। आप सोशल मीडिया के द्वारा दिखा सकते हो, समझा सकते हो। आपको कोई भी हाथ धो के नहीं पकड़वा के लिखवाएगा, चाहे समझाएगा कि आप ऐसे करो वैसे करो। आप देखो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है, ऐसे ऐसे बातें चीज़ देखो कि क्या चीज़ देखने वाली है। आप अपने दिमाग लगाओ, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके बारे में क्या लोगों को संदेश दे सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें आप क्रिएट करो। हर एक इंसान यूनिक है, वो सोच सकता है, समझ सकता है। सोचने समझने की हमारे पास शक्ति है। अगर मान लीजिए हम दूसरे का ही कॉपी करेंगे तो फिर उसमें इसमें क्या अंतर है। कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना ऑब्जर्वेशन मजबूत कीजिए कि अगर मैं किसी चीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में कैसे लोगों को समझा सकता हूँ। ऐसी ऑब्जर्वेशन हम धीरे धीरे जब इस पे काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हम क्या होने लगते हैं, उसका मास्टरमाइंड बनने लगते हैं और धीरे धीरे हम ग्रो कर पाते हैं। तो लोग, हर एक इंसान दुनिया में मजबूत है और सबके पास सबका माइंड जो होता है पावरफुल होता है, मगर उस चीज़ को वो जानता नहीं है, समझता नहीं। उसमें जब हम घुसेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। तो हर एक इंसान के अंदर पावरफुल है, क्योंकि हर एक इंसान जो है सर्वशक्तिमान का अंश है। वो जो चाहे वो कर सकता है, तो दुनिया के हर एक चीज़ अचीव कर सकता है, बशर्ते वो अनजान रहता है, वो अज्ञात रहता है, वो अपना दिमाग नहीं लगा पाता या कुछ कारण से वो नहीं समझ पाता। तो आप अपने को सक्सेस मानिए। और जब हम अपने आप, मान लीजिए हम सक्सेस नहीं और मानते हैं कि मैं सक्सेस हूँ, तो अगर मानने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हम होने लगते हैं। तो यूनिवर्स का नियम है कि मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता, तो वास्तव में कुछ नहीं आता। अगर हम मानते हैं कि नहीं हमें आता है, बहुत कुछ आता है, तो यूनिवर्स उसको तरह तरह के लोगों से आइडियाज़, किताब, बुक्स और लोगों को फॉलो करने से मिलने लगता है। तो आप पहले सोचिए, मान करिए किसी फील्ड में सक्सेस होने की, आप ये बोलिए कि मैं उस फील्ड में सक्सेस हो चुका हूँ और पूरे अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हूँ, तो आप ऑटोमेटिक उस रास्ते पर चलने लगते हो। आप पहले ही हार मान लेते हो कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो स्टार्ट ही नहीं कर पाऊँगा, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये बड़ी बात है कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि दुनिया क्या चाहती है, क्या मांगती है, और आप उसको कैसे डील कर सकते, कैसे समझा सकते। ऐसे ऐसे बातों पे आप गौर कीजिए और आप संदेश के माध्यम से लोगों को समझाइए, बतलाइए, और आपका आइडिया ज़रूर बिकेगा। क्योंकि हर एक इंसान के पास ऐसा ना कुछ यूनिक चीज़ होता है जो हो सकता है मेरे पास हो, किसी और के पास नहीं, किसी और के पास हो, मेरे पास नहीं हो। तो बात करना, चलना, कुछ भी करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने से बात कीजिए, सिर्फ टॉक कीजिए कि आप क्या है और क्या होने वाले हैं अगले 4 साल 5 साल में। लॉन्ग टर्म का प्लान कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए, वर्क कीजिए, कंटिन्यू कंसिस्टेंट। तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कमी है, क्या और सुधार करने की ज़रूरी है। तब हम जाके उस काम में सक्सेस और सफल होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। क्योंकि रातों रात में जो सक्सेस होता है वो रातों रात में भी गरीब हो जाता है और गिर भी जाता है। तो रातों रातों में सक्सेस होने के लिए आप मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं 3 साल 4 साल में कैसे सक्सेस हो सकता हूँ। पूरी मेहनत करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट करना पड़ेगा। तो वही कहते हैं, एफर्ट, सक्सेस सब कोई होना चाहता है, मगर उसके पीछे जो एफर्ट करना है, स्ट्रगल करना है और लोगों की तरह तरह की बातें सुनना है, वो कोई नहीं सुनना चाहता, बस सक्सेस होना चाहता है। सक्सेस का जो रास्ता है बहुत कठिन है और इस पे भीड़ बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लाइफ है क्या और इसको कैसे जिया जाए। लाइफ जो है अपने आप से डिजाइन कीजिए, दूसरे के डिजाइन किए हुए पर आप मत चलिए कि लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। आप अपना लाइफ का जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपना लाइफ का डिजाइन खुद कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, चलिए आप सक्सेस हो जाइएगा। दूसरे को कॉपी करके मत चलिए, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। क्योंकि आपके पास दिल दिमाग है, ऑब्जर्वेशन करने की ताकत है। तो आप देखिए कि हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक चीज़, तो उसमें हम सक्सेस ज़रूर होंगे। धन्यवाद।